आते हैं विराट कोहली को क्यों छोड़ दिया क्रिश भाई ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जैसे T20 में उन्होंने लास्ट में बना दिए थे, या ओडीआई में उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। टेस्ट मैचेस में वो खेलते नहीं है, जब खेल रहे हैं तो रन बना रहे हैं। कुछ फेलियर आता है कुछ समय का, मैं मानता हूं टेस्ट मैच में ओडीआई T20 से ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस है विराट कोहली की, सिर्फ विराट कोहली की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो आ जाएगी। शुभमन गिल की काफी समय से नहीं आ रही, उसका फर्स्ट ड्रॉप बनता ही बनता है। कि राहुल की भी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे चल रही है, बिल्कुल नीचे ग्राउंड लेवल पे नहीं चल रही है, बीच में ऊपर जाती है फिर गिर जाती है, हाई तो बिल्कुल नहीं जा रही है, मैं ये कह रहा हूँ। इसलिए उस पर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर में दिखा देता था। तो सॉफ्ट कॉर्नर के लिए मैं आपको थोड़ी सी और चर्चा के लिए थैंक्स अविनाश जी, आपने बड़ा परफेक्ट टाइम करके आपने स्टैट दिया है हमारे को। तो विराट कोहली लास्ट 16 इनिंग्स, हम बाबर आजम की 16 इनिंग्स की बात करते हैं ना, अब हम विराट कोहली के 16 इनिंग्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, भाई ने क्या गुल खिलाए हैं। तो रन उनके हैं 302, 302, ठीक है, एवरेज है उनकी 18, ओके, 100 0 है, 50s 1 है। चलिए, बाबर आजम ने 0-50 किया, हमारे विराट कोहली उनसे एक कदम आगे 150 कर चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। 3 डक्स है एंड स्कोर 3 स्कोर अंडर 7, अच्छा, डक्स 3 स्कोर अंडर 7 है एंड नोटेड। तो भाई क्या हम कह सकते हैं हमारे विराट कोहली जी को थोड़ा सा मन बदल गया है, उनका खेलने का मूड नहीं है आजकल। देखो एक बात समझो, एक विराट कोहली का जो दौर चला है उसमें क्या है, कुछ तो कोविड की मार, कुछ इसकी कैप्टनसी छीनने की मार, लेकिन मैं ये बहाना नहीं कह रहा कि भाई ये सब इसका जेन्युइन रीजन है, मैं ये भी नहीं कह रहा। ये एक पैटर्न इसकी लाइफ में आया है जिसने कैप्टनसी खुद छोड़ दी टेस्ट की, दूसरे के कैप्टनसी में खेल रहा है, बीच में खेल नहीं रहा है, अब वापस आ रहा है। अब ये स्टैट्स जो हैं डेफिनेटली पुअर है। विराट कोहली की नाम से ही एक्सपेक्टेशन नहीं आता सेंचुरी या सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, डबल सेंचुरी ऐसा आता है। अरे यार सेंचुरी भूल जाओ, 40 रन, मैं कह रही हूँ हाफ सेंचुरी भूल जाओ, माइलस्टोन छोड़ो, भाड़ में जाए माइलस्टोन। 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे रन तो कुछ तो कंट्रीब्यूट करे भाई। कोलैप्स हो चुका है, शुभमन गिल जा चुका है, रोहित शर्मा जा चुका है, तू वहां क्या करने आया है? खाना खाने आया? गौतम गंभीर और शुभमन गिल के साथ दांत फाड़ने आया, बैठ के वहां स्टाइल मार रहा है? मेरे को तो नहीं समझ आई व्हाट इज दिस एटीट्यूड। यार देखो, स्पिन के खिलाफ फ्लॉप या पेस के खिलाफ फ्लॉप, स्पिन ट्रैक पे फ्लॉप या पेस रेड सोइल पे फ्लॉप, बाहर स्विंग के बाउंस पे फ्लॉप, तो भाई कैसी पिच चाहिए? सिंपल सा बता दो कैसी पिच चाहिए। आता है, देखो विराट कोहली के ऊपर आना चाहिए, बनता है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ विराट कोहली की ओवरऑल एवरेज 49 की है, ओवरऑल एवरेज भी देखनी यार 5 साल में 55 से वो 48 समथिंग पॉइंट समथिंग की एवरेज हो गई है। मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ड्रॉप आया है, डेफिनेटली उसका ड्रॉप बहुत लंबा 55 से 49 पे चल रहा है, 48 पॉइंट समथिंग, ठीक है। हाँ। मैं कह रहा हूँ आ गया नीचे, ड्रॉप आया है, लेकिन वो कम बैक भी कर जाएगा, मुझे उम्मीद है, और वो करेगा, लिख के ले लो, करेगा, और वो करेगा तभी जब लगातार सारे मैचेस खेलेगा। अब इतने टाइम के बाद वो टेस्ट मैच खेला, टेस्ट मैच का आदत नहीं होती, बॉल अलग होती है, कपड़े अलग होते हैं, माहौल अलग होता है, ऊपर से प्रैक्टिस जैसा कि वो छोड़ ही देता है, एंड टाइम पे आता है राजा बाबू की तरह और चला जाता है। तो अब वहां बैठेगा, खेलेगा तो बैठेगा। सामने वाले रन बनाए फॉर एग्जाम्पल आज अश्विन ने, जडेजा ने बनाए, उसने देखिए साहब बाहर से किलसेगा कि दूसरे खिलाड़ी रन बना रहे हैं, अरे किले से मरे, कुछ भी करे यार। मैं ये कह रहा हूँ पॉइंट पे रन बनाए, मैं वही कह रहा हूँ, मैं पॉइंट पे। फिर आदमी क्या सोचेगा, मैं 5 दिन यहाँ बैठा भी हूँ ग्राउंड में, 0 बना करके या कुछ रन बना करके बाहर बैठूंगा। यार उसे दिलीप ट्रॉफी खेलनी चाहिए थी कि नहीं, ये बताइए। नीचे भी हमारे व्यूअर्स यही लिख रहे हैं, अविनाश जी सब लिख रहे हैं कि भाई फॉर्म खराब है तो इतनी लंबी ब्रेक लेनी क्यों है, प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहा, क्या समझ क्या रहा है, वो आके कुछ भी करेगा। देखो टेक्निकली मैं फिर भी कहूंगा, देखो बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये जडेजा, इनकी चॉइस है। ए प्लस की बात कर लेता हूँ, ग्रेड में जो है उनकी चॉइस होती है, जाए ना जाए। अब कहेंगे कि भाई जाना चाहिए, मैं भी कहता चले जाना चाहिए, तो यार सरफराज को खिलाओ, फिर रियान पराग को खिला दो। मैं यही कह रहा हूँ कि बड़े खिलाड़ी नहीं जा रहे, मत जाओ, कोई बात नहीं, आप अपनी एक रेपुटेशन आपने बना ली, मत जाओ। ट्रेविस हेड ने 100 मार दिया 92 बॉल्स में। सिंपल सा फंडा ये है कि आप दुलीप ट्रॉफी के लिए 5 दिन नहीं निकाले, मत निकालो, कोई बात नहीं, आपकी ईगो है, बड़ी है, नाक वाले, ऊंची नाक वाले हो, रखो, बट टेस्ट मैच जब सीरीज स्टार्ट होती है उससे 3-4 दिन पहले या हफ्ता पहले भाई आ करके वहां प्रैक्टिस तो कर लो अच्छे से, ये तो कर सकते हो। चलो वो भी छोड़ो, मैच के दौरान प्रैक्टिस कर लो यार। आज के दौरान, आज का मैच था, कोई प्रेशर नहीं था, पहली बैटिंग थी, पहली इनिंग थी, आप जितना मर्जी बाहर की बॉल छोड़ते, रन बनाते, टुक टुक खेलते, मैं कह रहा हूं 150 बॉल पे 50 रन बना लेता भाई, लेकिन बना तो लेता,
खड़े ही नहीं होगे तो फिर क्या अरे करोगे? मैं बता रही हूँ, चलो विराट कोहली, केएल राहुल, इन सबका ये दूसरे बैटर को पहले आउट करवाते हैं, फिर करते हैं हाँ हमारा काम हो गया, अब हम चलते हैं। ये इनका यही माइंडसेट है, इनको खेलने वेलने में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तो देखो थोड़ा डाउन हो जाता है। आप सवाल आपका ये ले लेता हूँ मैं, दुलीप ट्रॉफी वाला। जो खिलाड़ी दुलीप ट्रॉफी में गए उन्होंने कौन से झंडे उठा लिए? शुभमन गिल ने क्या कर लिया? अंडा ही बनाया है। मेरा केएल राहुल वहां जाके हाफ सेंचुरी बनाता है एक मैच में, एक इनिंग में, उसके बाद यहाँ करके क्या करता है? अंडा गोल। अरे वो इतनी स्लो हाफ सेंचुरी थी, उसे खुद ही नहीं समझ आ रहा था वो क्या कर रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दुलीप ट्रॉफी में जाके भी तो जो सीनियर टीम के खिलाड़ी हैं, बड़े इंटरनेशनल है, वो आकर के इंटरनेशनल में फेल ही हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो गए तो मैं विराट कोहली को कह देता भाई इसको भी खेलनी थी यार, क्योंकि देखो उनकी भी नीचे से फॉर्म आ गई। फॉर्म आने के लिए अंदर से आग आनी चाहिए, और अंदर से आग आती है। जैसे रविंद्र जडेजा है, उसको डायरेक्ट बीसीसीआई ने बुलाया था, उसने बोला भाई मैं नीचे रणजी खेल के आऊंगा। जी जी उसने वहां 5 विकेट ली और आकर के मैन मैच में भी ली। जी।